जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल द सरकारी बाबू में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी लगातार कर रहे होंगे। अभी हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे हैं और इसमें झारखंड के जो ज़िले हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने कल देवघर ज़िला का आधा पढ़ा था और आज जो क्लास रहेगा उससे आगे पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने कल का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने झारखंड का जो अवस्थिति है, विस्तार है, उसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में संपूर्ण परिचय जाना। और उसके साथ में देवघर ज़िला की प्रमुख नदियों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की जो क्लास होगी यहाँ से आगे होगा और आज का जो क्लास में जो होगा आगे वो है प्रमुख धार्मिक स्थल सब पर्यटन स्थल। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं झारखंड जीके का फुल कोर्स जितना भी सिलेबस में है मैं उसको पूरा करूँगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसलिए आपका कोई क्लास ना छूटे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए धार्मिक स्थलों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और धार्मिक स्थल है तो जाहिर सी बात है ये पर्यटन स्थल भी होगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वर्ल्ड फेमस बाबा बैद्यनाथ धाम। सबको परिचित होंगे अच्छे से, बोलबम बोलबम है ना, इस नाम से बहुत ज़्यादा लोग परिचित हैं। तो उसका बैजनाथ धाम नाम है। देखिए ये मंदिर है, इसका ये पिक्चर है, तस्वीर भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में छप जाए। देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेंगे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है सो देवघर में स्थित है। ये तो बात है, ये आम बात है, ये तो सब कोई जानते हैं। शिव का अन्य नामों में बैद्यनाथ भी एक नाम है, इसलिए इसे बैद्यनाथ धाम कहते हैं। शिव जी का जो पर्यायवाची नाम अगर बोला जाए तो ये बैद्यनाथ होता है, इसलिए इसे बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। और बाबा बैद्यनाथ धाम का अन्य नाम जो है अगर देखा जाए तो इसे रावणेश्वर यानी कि रावण का मालिक, वैधेश्वर और बैजनाथ है, इस तरह से है। ये तीन नाम अन्य हैं भगवान शिव के, इस तरह से समझ जाइए, एक तरीक़ा से यही बात हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। तो इसका और जो इतिहास में क्या इसका महत्व है, तो बैजनाथ धाम एक सिद्धपीठ है। क्या है? एक सिद्धपीठ है, इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं, है ना। सिद्धपीठ है यानी कि यहाँ पे लोग जो अपना मन्नत मांगते हैं उसकी सिद्धि प्राप्ति होती है। इस लिंग का संबंध द्वादश ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यानी कि पूरे हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक जो बैजनाथ धाम का ये शिवलिंग है ये है। और जब ये सिद्धपीठ है यानी कि कामना लिंग है, इसलिए तो रावण ने तपस्या करके इस लिंग को मांगा था अपने श्रीलंका में स्थापित करने के लिए, है ना। लेकिन उसके साथ एक घटना घट जाती है और वो नहीं ले जा पाते हैं। देखिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की स्थापना राजा पूरनमल के द्वारा, ये पुरानमल, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग एरर होगा, पूरनमल ने किया था। ये बहुत बार पूछा है, ये छोटा छोटा सवाल को जो है ना बहुत बार बार पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैजनाथ धाम मंदिर का जो स्थापना है पूरनमल ने किया था, राजा पूरनमल ने किया था। और यहाँ पे एक विशेषता यह है कि सावन के महीने में कांवड़ मेला लगता है, कांवड़िया आते हैं जल चढ़ाने के लिए, है ना। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से, जो गंगा नदी सुल्तानगंज से जो 100 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है, वहाँ से गंगा जल उठा करके यहाँ पर अर्पित करते हैं। कहाँ? बैजनाथ धाम की जो शिवलिंग है यहाँ पर चढ़ाते हैं। अब एक बात देख लीजिए कि बासुकीनाथ एक मंदिर भी है जरमुंडी में, और अभी कुछ दिनों से ये मान्यता यहाँ पर हो गया है कि बासुकीनाथ मंदिर में जल चढ़ाए बिना जो बैजनाथ धाम का जो पूजा अर्चना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए अब लोग जो है बासुकीनाथ में भी जल चढ़ाना शुरू कर दिए हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब से बीते कुछ सालों से ऐसा परंपरा शुरू कर दिया गया है। अब देखिए ये कांवड़ मेला का कुछ यहाँ पे तस्वीर है। देखिए इस प्रकार से सारे जितने भी कांवड़ के यात्री हैं वो सारे भगवा वस्त्रों में रंगे हुए, और इस प्रकार से कुछ दृश्य होता है। सावन के महीने में 1 महीने का ये मेला चलता है। विश्व भर में सबसे लंबा चलने वाला यह मेला है, मानव मेला है। मानव मेला में आपको ध्यान रखना है, क्या है? मानव मेला, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा नौलखा मंदिर, एक और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर नौलखा मंदिर। ये इसकी तस्वीर है, आप लोग देखिए यहाँ पे। अब नौलखा मंदिर जो है तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कुछ कि क्या है। तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है कुल 9 लाख रुपये के खर्च में उस समय प्राचीन काल में बनाया गया था, इसलिए इसका नामकरण नौलखा मंदिर कर दिया गया। और नौलखा मंदिर को बनाने वाली जो रानी थी उसका नाम था रानी चारुशिला।
रानी चारुशिला का संबंध बंगाल के पथुरिया नामक एक जगह है, वहाँ का जो राजा थे उस राजघराने से इनका संबंध था। और बालनंद नामक ब्रह्मचारी ने रानी को इस मंदिर को बनवाने का सलाह दिया था। कारण ये हुआ था कि जो रानी चारुशिला थी उसके जो पति थे शुभेंद्रु घोष और उनकी जो बेटे थे, ये दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण ये बहुत दुखी हो जाती है और वियोग में यहाँ वहाँ भटकने लगती है, तो उसके कारण से भटकने लगती है। और इसी क्रम में इनका जो मुलाकात बलानंद नामक ब्रह्मचारी से होता है, और वही जो है इनको दुखों के निवारण के लिए ये सुझाव देते हैं कि आप एक मंदिर का निर्माण कीजिए। तो रानी चारुशिला जो है इस मंदिर का निर्माण करती है, और ये जो मंदिर है ये मुख्य रूप से राधा और कृष्ण जी का ये मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सत्संग आश्रम। ये देख लीजिए कुछ, ये सत्संग आश्रम है। यहाँ पर इसका तस्वीर है। सत्संग आश्रम क्या है इसकी विशेषता, उसके बारे में जाने। सत्संग आश्रम का जो स्थापना जो किया है, किन्होंने किया है, तो ये अनुकूल चंद्र के द्वारा किया गया था। और इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1888 को पूर्वी बंगाल के पबना ज़िले में हिमायतपुर नामक के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में यह क्षेत्र बांग्लादेश में पड़ता है। ना कि बंगाल 1888 का बात है, बहुत वर्ष पहले की, लगभग 100 वर्ष पहले का बात है, 200 वर्ष पहले की बात है ये। तो उस समय की ये बात है, और 100 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ उस समय तो बांग्लादेश और भारत ये तो एक ही हुआ करता था, पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, है ना। तो इसलिए तो वहाँ के ही किसी ने किया था। कौन थे उनका नाम? तो उनका नाम था अनुकूल चंद्र, है ना। यही थे जिन्होंने इसका स्थापना किया। और आगे चलते हैं जब इसका, तो अगला हमारा है पगला बाबा आश्रम। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका पगला बाबा आश्रम यहाँ पे आप देखते पा रहे होंगे। ये इसकी कुछ तस्वीर है, ये इस प्रकार से देखिए। ये आश्रम का ऊपर से लिया गया पूरा चित्र है, विहंगम चित्र है, विहंगम दृश्य है ये। देखिए पगला बाबा जो मंदिर है, ये पगला बाबा आश्रम का निर्माण बांग्लादेश के ही निवासी ने किया, और उसका नाम था लीलाचंद्र ठाकुर। क्या नाम था? लीलाचंद्र ठाकुर, नाम याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की अष्ट धातुओं से बनी 6 क्विंटल की वजनी मूर्ति को स्थापित किया गया। अष्ट धातुओं से बना हुआ 6 क्विंटल की वजनी मूर्ति को स्थापित किया है। और यहाँ पर ये जो मंदिर है, एक विशेष इसकी विशेषता है कि यहाँ पर अनवरत राधा कृष्ण जी का कीर्तन चलता रहता है लगातार। और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है, एक विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर के जन्माष्टमी के दिन जुटते हैं और मेला लगता है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, और अगला है हमारा लीला मंदिर। ये लीला मंदिर देखिए, ये इसका सामने का ये दृश्य है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो लीला मंदिर जो है, तो इसका आश्रम का है, ये लीला मंदिर और आश्रम दोनों है, दोनों नाम से जाना जाता है। एक बार आप फिर देख लीजिए। तो लीला मंदिर आश्रम का जो मंदिर और का आश्रम का जो निर्माण है, दयानंद देव ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1921 में। माँ काली की मंदिर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ माँ काली की ये मंदिर है, और ये बाबा बैद्यनाथ धाम के जो मंदिर है उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस निकट में ही है। अब दूसरा है हमारा रिखिया पीठ आश्रम। ये देखिए फ़ोटो में, रिखिया पीठ आश्रम का ये सामने का मुख्य द्वार है ये। तो रिखिया पीठ जो आश्रम है दोस्तों, ये योग आश्रम है। यहाँ पर लोगों को योग की शिक्षा दी जाती है, लोगों को योग करवाया जाता है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है योग का। तो इसका जो स्थापना है किन्होंने किया था? तो रिखिया पीठ एक योग आश्रम है ना, जैसे मैंने बताया। इसका स्थापना आध्यात्मिक नेता और योग गुरु जो थे, कौन थे? तो परमहंस सत्यानंद सरस्वती ने किया था। कब करवा था? तो 23 सितंबर 1989 को किया था। तो यहाँ पर योग के लिए बहुत ही प्रमुख, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ये। अब आगे चलते हैं, तो अगला है हमारा तपोवन पहाड़। ये देखिए, ये तपोवन पहाड़ है। इसका तस्वीर देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। और ये तपोवन का जो पहाड़ है, ये जो देवघर का मुख्यालय है वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये देवघर दुमका के जो मार्ग है उसमें ये स्थित है। और इस स्थान पर शिव जी का एक मंदिर है जो तपोवन महादेव के नाम से जाना जाता है। तो इस जो यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर किनकी मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है जो तपोवन महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसा कहा जाता है कि यानी कि जो पौराणिक कथाओं में, या कह लें तो दंत कथाओं में, ऐसा मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि जो है अपनी जो किए गए कुकर्म थे उनके पश्चाताप के लिए यहाँ पर तप करने के लिए आए थे, है ना। जैसे कि आप लोग को अब जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जो थे, इससे पहले क्या थे? पहले डाकू थे, लोगों को लूटा करते थे। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आने से उनका
मनोभाव में बदलाव हो जाता है और रामायण का रचना कर देते हैं ये। तो वो जो अपने सारे जो पाप किए थे, तो उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए ये तपोवन में यहीं पर आए थे, ऐसा मान्यता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नंदन पहाड़। क्या है नंदन पहाड़? अब देखिए ये तस्वीर आपको देख लीजिएगा, ये नंदन पहाड़ और ये पार्क भी है साथ में, और यहाँ पर बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे लोगों को घूमने फिरने के लिए भी है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए देखिए पहाड़ और दोनों है ये। देखिए ये नंदन पहाड़ जो है बैजनाथ धाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ शिव पार्वती गणेश और कार्तिक की मूर्तियाँ हैं, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ये जो नंदन पहाड़ है इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि रावण जो थे वो भगवान शिव के घर में ज़बरदस्ती घुसना चाह रहे थे। तो उनके जो दरवाजे पर नंदी जी जो हैं, जो उनके सवारी हैं, तो नंदी जी पहरा दे रहे थे उनके, कहाँ पर? उनके गेट पर। तो नंदी जी जो हैं रावण को रोक देते हैं। तो रावण जो है सती क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि क्रोधवश आकर के वो नंदी को वहाँ से उठा के फेंक देते हैं, और जब फेंक देते हैं तो आकर के इसी स्थान पे गिरता है। ऐसा पौराणिक कथा है कि यहीं पर आकर के वो गिरते हैं, और इसके गिरने के कारण यहाँ पर नंदी जी गिरे थे, इसलिए इसका नाम नंदन पहाड़ कर दिया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो नंदन पहाड़ बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है। अब आगे चलते हैं शिव गंगा के बारे में चलते हैं। तो शिव गंगा के देखिए, तो शिव गंगा है कि एक पवित्र तालाब है। देखिए हाँ, शिव गंगा जो एक पवित्र तालाब है, ये बैजनाथ धाम से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके पीछे में एक पौराणिक कथा ये है कि जब रावण जो थे, जब भगवान शिव को प्रसन्न करके, उसको खुश करके शिवलिंग ले करके जब जा रहे होते हैं, तो जाते समय रास्ते में उनको लघु शंका आती है, और लघु शंका आती है तो क्या करते हैं कि उनको हिदायत दिया गया रहता है कि आपको जो शिवलिंग को नीचे ज़मीन पे रखना नहीं है, अगर आप जहाँ पे रख दीजिएगा वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ को कोई ब्राह्मण होते हैं तो उनको दे देते हैं। उसके बाद में लघु शंका करते हैं, और उसके बाद में अपने आने की जो लघु शंका के बाद में हाथ अपना साफ करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए वो जल ढूंढते हैं, लेकिन उनको जल नहीं मिलने लगता है। तो क्या करते हैं कि अपने अपने मुट्ठी से जो है ज़मीन पे हाथ मारते हैं, तो यहाँ से जो है जल का जो फवारा निकलता है, उसके बाद में अपने आप को धोते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, और वही जो जा कर के ये जो फवारा निकलता है वही जो है से तालाब का रूप ले लेता है, जो भी वर्तमान में है। ऐसे ये पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है। तो आप लोग है ये दोस्तों, देखिए मैं बहुत मेहनत करके सारे वीडियो को मैं ला रहा हूँ, बहुत सारे फैक्ट में बहुत मुश्किल से मैं जमा किया हूँ। इसके लिए आप लोग का लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखिए प्रमुख उद्योग धंधे अब चलते हैं देवघर में। तो देखिए उद्योग धंधे में है जसीडीह का यूर्ण उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ का। देवघर का उद्योग है तो दवा का उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ पे। मधुपुर का चीनी मिट्टी का उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध है। और यहाँ पे वैगन का मतलब होता है डब्बा का जो फैक्ट्री है उसका, और सीमेंट चादर की जो फैक्ट्री है वो सारे प्रसिद्ध है यहाँ पर, इनका सारा उद्योग है ये। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम लोग चलते हैं तो भाग लेने वाले कौन है, तो सबसे प्रसिद्ध है एक यहाँ पे विनोदानंद झा जी का जन्म जो है 17 अप्रैल 1900 को देवघर में ही हुआ था। आप लोग देखिए भाई यार, विनोदानंद झा का चयन 1948 को संविधान सभा, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो संविधान बनाने के लिए जो सभा की जो कमेटी का गठन किया गया, तो उनमें जो है विनोदानंद झा जी को चुना गया था बिहार के क्षेत्र से, है ना, सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। अब आगे जो है विनोदानंद झा की एक और उपलब्धि है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1961 से 63 के बीच में ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और पाँचवीं जो लोकसभा हुई, जो 1971 में पाँचवीं लोकसभा जो हुई, तो उसमें ये दरभंगा लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा प्रमुख कैरेक्टर में आ जाता है सखाराम गणेश देवस्कर। तो सखाराम गणेश देवस्कर जो थे वो क्या थे, तो एक क्रांतिकारी लेखक थे, इतिहासकार थे और पत्रकार भी थे। तो इनका जन्म जो है 17 दिसंबर 1869 को हुआ, और मृत्यु इनकी 1912 में हो जाती है। तो यही था दोस्तों आज इस प्रकार से। देखिए हाँ, आज इस प्रकार से आपका देवघर ज़िला भी समाप्त हो गया। अब मैं अगला जो होगा, अगला ज़िला को मैं लेकर के आऊँगा। अगला ज़िला बहुत ज़्यादा संभावना है कि दुमका ही हो।
तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि इससे सवाल जो हमेशा पूछा जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।